नृत्य की गूंज है कि उसकी ध्वनि जब भी सुनाई पड़ती है तो फिर इसके बाद आगे कुछ नहीं बचता। मन को मोहने वाली अत्यंत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति विद्यार्थियों ने किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूं कि पुनः मंच पर आएं और अपने स्थान पर बैठें। सभी लोग किसी न किसी रूप से डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर से जुड़े रहे हैं और सबके साथ में उनकी अपनी स्मृतियां हैं। इतने कम समय में सभी लोगों के विचारों को, सभी लोगों के मंतव्य को जानना संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों के जो स्मृतियां हैं, जो साझा अनुभव है, उन अनुभवों को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम सब विद्यार्थियों को, शोध छात्रों को आने वाले समय में उससे प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर मांझी सर को कि वो आए और सर के साथ में जुड़ी स्मृतियों को साझा कर हम सभी लोगों को प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी शिक्षक वृंद और सर्वोपरि हमारे विद्यार्थीगण, रिसर्च स्कॉलर, आज बड़ी खुशी की दिन है कि हमारे विभागाध्यक्ष भूगोल के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी का विदाई सम्मान समारोह है। इसमें मैंने आज तक जितने भी विदाई समारोह देखा है उसमें इनके साथ जुड़े हुए जितने व्यक्ति आज उपस्थित हुए हैं सभी किसी न किसी रूप से इनके साथ अंगीकृत है और इन्होंने जिस तरह से सभी के साथ व्यवहार रखा वो व्यवहार कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इनके विभाग में डीआरसी के मेंबर होने के नाते जब भी इन्होंने बुलाया, प्रस्तुत हुए, समक्ष हुए, इनके साथ इनके कुशल व्यवहार, व्यक्तित्व और शैक्षणिक जितने भी कार्यक्रम इन्होंने किया वो सर्वविदित है। सभी के समक्ष इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रस्तुत किया। रिसर्च स्कॉलर के साथ बहुत ही उत्तम व्यवहार, विद्यार्थियों के साथ हरदम उपलब्ध होने वाले शिक्षक के रूप में प्रमाणित हुए हैं और मैं इनके शारीरिक ढांचा के प्रति इतने मुग्ध हूँ कि ये हमारे बीच से ये समय जो आने वाला है सबके साथ होगा। कभी आज ये जा रहे हैं, कभी हम जाएंगे, कभी और आगे वाले जाएंगे, तो ये प्रक्रिया शिक्षक के साथ लगा रहता है। लेकिन शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते अपने कार्य के प्रति। ऐसे भी सरकार के तरह से ये निर्धारित कर दिया गया है कि आप 70 वर्ष की आयु तक में शोध कार्य के साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले दिन में मुझे ये विश्वास है कि यूजीसी और सरकार के माध्यम से और भी कार्य करने का मौका सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलेगा, ऐसा अनुमान है। इसलिए मैं इनके शारीरिक संरचना के आधार पर जरूर ये बोलना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से शतक को पार करेंगे और हम लोग के बीच रहेंगे और बराबर हम लोग के उत्सव को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चूंकि समय कम है इसलिए मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा।
आरएसपी कॉलेज झरिया के बीएड विभाग में मैं शिक्षक भी हूँ। भूगोल विभाग से शोध छात्र के रूप में जुड़ा। पहले जैन सिंह सर अभिभावक के रूप में थे, उनकी विदाई दी गई अभी कुछ ही दिन पहले। और अभी वर्तमान समय में आरएसपी कॉलेज झरिया के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो हाँ, नीलेश कुमार सिंह सर। सर आज वास्तव में मेरा दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो नीलेश कुमार सिंह सर से अनुरोध करते हैं कि वो आएं और अपनी स्मृतियों को साझा करें। सब लोग जोरदार तालियों से सर का स्वागत। हेलो, मंचासीन अनिल सर, मंचासीन विश्वविद्यालय के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं हमारे सहयोगी शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जीवन का नाम ही परिवर्तन है। जो इस जीवन में आया है उसको जाना भी है, जो सेवा में आया है उसकी सेवानिवृत्ति भी होनी तय है। अनिल सर की जहां तक बात है, रामचंद्र जी ने कहा कि सर का विदाई सा सम्मान समारोह है, तो सर आपको आना है। और सर का जैसा स्वभाव है तो मैं भी ना नहीं कर पाया और समय निकाल करके मैं पहुंच गया। सर इतने मृदुभाषी, इतने सहृदय व्यक्ति हैं कि मिलने के बाद लगता है कि एकदम अंतरात्मा से मिल गए हैं। और जब सर सेवा में आए हैं, अभी माजी सर ने कहा कि इनके शारीरिक क्षमता के बारे में, तो स्वाभाविक है कि देखने से नहीं लगते हैं कि आज ये सेवा से निवृत्त होने वाले हैं। और हम भी ये कामना करते हैं कि सर शतक लगाएं और भूगोल के छात्रों को, भूगोल के शोधार्थियों को इनके ज्ञान का, जो इनके पास भूगोल के ज्ञान का भंडार है, उसका प्रसार सारे विद्यार्थियों को मिले, सारे शोधार्थियों को मिले, ऐसी कामना करता हूं। और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं 2 पंक्तियां आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे भी महाविद्यालय जाना है, वहां भी कार्यक्रम चल रहा है। सूर्य है तो रोशनी होगी, चांद है तो चांदनी होगी, मौत है तो जिंदगी होगी। इसलिए जीवन में जो आया है उसका जाना तय है, सेवा में जो आया है उसकी सेवानिवृत्ति तय है। मैं पुनः सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके बीच से जाने के लिए क्षमा चाहता हूं सर, समय का अभाव है, नहीं तो मैं अंतिम तक रहता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम के दौरान ही हम सभी लोगों के लिए वास्तव में खुशी का क्षण है कि SSLNT महिला महाविद्यालय की प्राचार्य, हम लोगों की अभिभावक, मैं तो उनको माँ स्वरूप ही देखता हूँ हमेशा। इन्विटेशन के लिए जब गए थे तो शर्मिला मैम ने कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से अनिल सर से तो मेरा बहुत परिचय नहीं है,
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो व्यक्तित्व के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं जरूर कार्यक्रम में आऊँगी। और आज मैम कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप मंच में अतिथियों के साथ में प्लीज मैं आपसे अनुरोध है। और इस बीच डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर लीलावती मैम का भी आगमन हुआ है, तो हम सभी लोग भूगोल विभाग की तरफ से तो हम सभी लोग भूगोल विभाग परिवार की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भूगोल विभाग के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि उन्हें बुके दे करके बारी बारी से सम्मानित करें। सभी अतिथियों को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय में मानव संसाधन की कमी है और एक शिक्षकों के ऊपर कई तरह के कार्य का भार है। तो समय की स्थिति को देखते हुए हम सबसे पहले थोड़ा सा प्रोटोकॉल से इधर उधर हो करके इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। शर्मिला मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मैम आए और अपना संदेश दें। पहले सर्वप्रथम तो मैं सबों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें आज इस कार्यक्रम में बुलाया। मंच पे आसीन सभी गणमान्य शिक्षक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, पूर्व डीएन मैडम और हमारे समक्ष सामने बैठे हुए हमारे माननीय शिक्षकगण, विभागाध्यक्ष और प्यारे छात्र और छात्राएं, सभी को मेरा जोहार है, अभिनंदन है। जैसा कि रामचंद्र जी ने कहा कि अनिल सर का रिटायरमेंट हो रहा है 29 को लास्ट बर्थडे है, तो उस दिन हम लोग छोटा मोटा एक प्रोग्राम रखे हैं, तो मैडम आप आइएगा। तो हमने तुरंत कहा कि पूरी कोशिश हम करेंगे कि हम आएंगे, और हालांकि हमने कोट भी किया कि बहुत ज़्यादा उनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं है, किंतु जितने भी सर का इंटरेक्शन था बहुत उनके पर्सनालिटी से प्रभावित थे। फर्स्ट इंटरेक्शन एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनका ज्योग्राफी हमारा हुआ था पीके राय कॉलेज में, जब अमानत का सिलेबस का कंस्टिट्यूशन हो रहा था। तो उस समय जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे डॉक्टर बीके सिन्हा सर, उन्होंने हमें कहा कि यही हमारे अनिल सर जो है वो ज्योग्राफी के हेड हैं। इनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित है। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम बोले और जो बोले सटीक बोले। तो
धीरे धीरे कुछ और समय पर इनसे हमारा इंटरेक्शन होते रहा। बहुत ही सरल तरीके से शांति जो शिक्षक का जो होता है, एक चरित्र होता है, बहुत ही स्वामी तरीके से किसी से मिलना हमने इनमें पाया। फिर आज जैसा कि RSP झंझार के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि जो सेवा में आए हैं उनकी सेवानिवृत्ति तय है, सचमुच में तय है। और हर कोई कहता है कि जो ये दूसरी पारी है ये बहुत ही सुकून वाली पारी है। सचमुच में हम आज तक जितने भी रिटायर्ड लोगों से मिले हैं, जिस दिन रिटायर हुए थे उसके बाद भी मिले तो वो ज़्यादा यंग और फ्रेश दिखते हैं। तो ये शायद जो काम का प्रेशर या यूँ कह लीजिए कि बहुत उनकी व्यस्तता रहती है, वो सबसे रिलैक्स होकर के फिर अपनी और ज़िंदगी को गुजारते हैं। अनिल सर भी को भी हमने बोकारो में हम लोग मिले थे, ट्रेन में हम लोग आ रहे थे, तो ट्रेन में ही हमसे मिले थे और इन्होंने आके हमें बोला, मैडम हम कौन है देखते कि अनिल सर हैं, आराम से हम फॉलो कर सकते थे। और अगर हायरकी में देखेंगे तो हैदराबाद डिपार्टमेंट वो हमसे ऊपर के पोस्ट में है, एकेडमिकली नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के हिसाब से, फिर भी वो आगे की थी। इनकी विनम्रता का जो दिखता है वो हमने उनमें मान किया। एक चीज जो आज का माहौल बहुत ही गमगीन हो रहा है, पर इससे एक परे एक बात है जो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। सिंधली में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी एज ए प्रिंसिपल, तो हमने देखा कि बहुत सारे शिक्षकों का तबादला PK राय कॉलेज में हुआ था और उन सभी का नो ड्यूज उन लोगों ने नहीं लिया था। शायद उनका तबादला 2011 में ही शायद हो गया था और हम वहाँ पर 2017 में आए थे। और वो जो कठिन परिस्थिति होती है उस शिक्षकों के लिए नो ड्यूज लेना, उसको हमने देखा। हम उसके बहुत अनुभवी नहीं थे। हम वहाँ के कर्मचारीगण से सबसे बात करके उन लोगों का हम बोले कि उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको बोलिए मेल कर देने के लिए, मेल के आधार पे हम उनका नोटिस देते चले जाएंगे। तो सपोर्ट कहा कि नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए, आने दीजिए सबको। देखिए एक आदमी रिटायर्ड हो चुके हैं, डेलिबरेटली तंग करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप मेल से मंगवाइए, हम लोग उसको कर देते हैं। तो ये सेम चीज़ हमने SSLT में भी देखा। तो हम सर से ही नहीं बल्कि जहाँ जितने भी यहाँ शिक्षक हैं उनका तो फिर पदाधिकारी इसी से बन के आते हैं, उन सभी पदाधिकारियों से हमारी गुजारिश होगी कि जब कोई पद पर स्थापित हो जाते हैं तो कोशिश करें कि आगाह करते रहें कि वो अपने सर्विस को अपडेट कर लें, नो ड्यूज सर्विस में रहते हुए ही ले लें। जैसे उनका ट्रांसफर होता है वो नो ड्यूज लेना शुरू कर दें। और इससे क्या होता है, आफ्टर रिटायरमेंट जब कोई टीचर को विश्वविद्यालय में देखते हैं आते हुए, कोई उनको पहचानने से इनकार करने की पीड़ा होती है। सही है कि आज हम यहाँ हैं, कल हम भी रिटायर करेंगे, तो जो वो पीड़ा जो उनके चेहरे पर दिखती है शायद हम और आप अनुभव नहीं कर पाते, तो अनुभव करना चाहिए क्योंकि कल वही स्थिति हमारी भी आने वाली है। तो यहाँ पे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हर कोई रिटायर करेगा, आप उनके कागजात को अपडेट कर लें। आज ही की सुबह की बात है, हम शर्मिला मैडम का रिटायरमेंट होने वाला है अगले माह में। हम कल शाम में कह के गए थे कि कल सुबह मेरे टेबल पर सारा पेपर रखना चाहिए, इनका साइन कर देंगे कि कल इन्होंने नोट ले लिया था, आज क्लियर वगैरह का सब था। तो वो जो एक हेड है, हम उनको डायरेक्शन दिए, उन्होंने कर दिया। आज पहला काम किया, हम साइन किए, तब यहाँ हम आए। इससे हम नकुल जी से बोले कि यहाँ एक काम है मेरा करके हम तब जाएंगे। तो ये जिम्मेवारी अगर हर पदाधिकारी ले ले तो रिटायरमेंट के बाद जो कठिनाइयाँ होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। हालांकि आज का माहौल नहीं था बोलने का, किंतु हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि वो पीड़ा से सभी कोई आज तक वाकिफ होंगे और नहीं होना चाहिए। हम लोग सभी एक ही परिवार के हैं, हम लोग एक तरह से एक दूसरे का अगर हम लोग देखते हैं कठिनाइयों को या उनकी परेशानियों को, तो हम और आप ही उनकी परेशानी को निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी का कुछ पेपर मिसिंग है, नहीं है, मगर अभी तो ऐसा है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। एक एग्जाम्पल साइड करेंगे, हमारे टीचर थी, उनका ज्वाइनिंग आधा फटा हुआ था,
टाइम है तो है, डेट है तो है, बस आगे बढ़िए। आप रोकना नहीं है, आपके पास जो आपको चाहिए वो आपके पास है, आप रुके नहीं है, उसको काम शुरू कीजिए आप। और उनका हुआ, हम समझते हैं कि शायद देवयानी दी के बैच में वो टीचर थी, आधा फटा हुआ उनका ज्वाइनिंग लेटर था। तो इस तरह की परेशानियां होती हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। जब लोग नए नए ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, कबाड़ खाना में छोड़ देते हैं। मगर जब रिटायरमेंट होता है तो उसी कबाड़ खाने में से कार्य निकलता है और उसी से पूरा आपका फिर अपडेट हो जाता है। तो किसी भी कागजात को उस तरह से अगर कोई मिलता है तो आप संभाल के रख लें। हमको वो मिला था, उस चीज़ को हमने संभाल के रखा था। तो अनिल सर आज रिटायर कर रहे हैं, कल इनके साथ भी ऐसी कोई घटना ना हो या इनको भी वो अनुभव नहीं लेना पड़े। हम इस सभागार में जितने भी उपस्थित पदाधिकारीगण हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह का अनुभव किसी को ना देना पड़े। हम एक चीज़ की और क्षमा मांगेंगे, वो मित्रों को वापस जाना पड़ेगा। इसके पहले हम सर के लिए और मैडम के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे। सचमुच में सर आप रिटायर करने लायक नहीं दिखते हैं। पता नहीं मैडम आपको कितना संजो के रखी है कि आप अभी भी यंगर दिखते हैं। तो इसका पूरा श्रेय उनकी पत्नी को जाता है। हम इस चीज़ के लिए आपको करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से गृहस्थी को संभाल के रखा है। इसका द्योतक इनके चेहरे से दिख रहा है और हम चाहेंगे यही मुस्कान इनके चेहरे पे अंतिम क्षण तक इनका बना हुआ रहे। हम सभी मिल करके प्रार्थना करेंगे कि सबका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और दूसरी पारी इससे भी सुदृढ़ हो और खुशनुमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पूरे भूगोल विभाग आपके इस आगमन पे ऋणी रहेगा। हम सभी लोग आह्लादित हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए। हम लोगों के बीच सर के साथ की स्मृतियों को साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर लीलावती मैम से अनुरोध करता हूं कि वो आए और 2 शब्द कहें। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सदस्यगण सभी को मेरी ओर से जोहार। सभी उपस्थित अतिथिगण, हमारी एक्स DSW मैम, प्रेजेंट DSW मैम, सबिता मैम, सभी अतिथियों को और अनिल सर सभी को आप लोग जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत जी। अब लीलावती मैम से अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य मैं भी बहुत प्रभावित थी। मुझे याद है एक पेपर 309 हुआ करता है, 9 पेपर MSc सेमेस्टर 3 में। उसमें इतने विद्यार्थी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लिया करते हैं कि उनको संभालना मुश्किल होता है।
मैं बैठने के लिए बीके रॉय में जगह नहीं हो पाती थी। मैं अक्सर इनका क्लासरूम जब इंटरनल एग्जाम लेना होता था इनसे मैं रिक्वेस्ट करती थी, सर आप दे पाएंगे मेरे को वो कमरा, मुझको लेना है। तो सर मेरी मदद करते थे। कभी कभी तो नाराज भी हुआ करते थे कि मैडम आपके कारण मुझको अपना पोस्टपोन करना पड़ा, रूटीन बदलना पड़ा इस तरह से। सर आपका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है आपका। और भगवान करे अगली बारी तो आपकी आने वाली है जिसमें आप अपने परिवार के साथ सुखी रहें। भगवान आपको स्वस्थ रखें, यही मनाऊंगी। और आपका जीवन सुखमय हो अपने परिवार के साथ, हम लोगों के साथ भी मिलते जुलते रहें। मैं भगवान से ही मनाऊंगी आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं वाणियों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम इन्वायरमेंटल साइंस की जिक्र की, शर्मिला मैम को पुनः एक बार धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लीलावती मैम इन्वायरमेंटल साइंस की जिक्र कर रही थी। आप भूगोल वेताओं का, भूगोल के विद्यार्थियों का पर्यावरण से पुराना नाता है। भूगोल का जब से जन्म हुआ है तब से पर्यावरण साथ साथ में चल रहा है। और पर्यावरण भूगोल का एक प्रिंसिपल है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स and any single change in any component of the system will change the whole। सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है और किसी एक चीज में परिवर्तन पूरे में परिवर्तन लाएगा। तो हम इस तरह से जुड़े हुए हैं मैम। हम लोग एक दूसरे से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब मैं सीमा मैम को मैं बार बार भूल जाता हूँ, आमंत्रित करने के लिए भी भूल गया था। अब पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें होम साइंस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सीमा मैम से अनुरोध है कि वो आएँ और हम लोगों की DRC मेंबर भी रहेंगे।